औरंगज़ेब और उसकी फ़ैमिली बुरी तरह से फंसने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर औरंगज़ेब तो फंस चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं शाज़िया की। शाज़िया जो कि कोई भी कसर नहीं छोड़ती गुड्डी को परेशान करने में। अभी भी वो इसी ताक में है कि कोई ऐसा मौका मिले कि मैं गुड्डी को परेशान करूं, यहाँ तक कि मैं उसको इतना नुकसान पहुंचाऊं कि वो अपनी जान ही दे दे। कुछ ऐसा करना चाहती है वो। जी हाँ, यहाँ पर दोस्त यानी कि नासिर का दोस्त जो कि डोंगी पीर बाबा है, पीर बाबा सैफ़ी, जो कि अपने दोस्त को धोखा दे रहा है। बज़ाहिर तो वो उन सबको धोखा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नासिर के दोस्त ने नासिर को ही धोखा दे दिया। नासिर को किसी बहाने से बाहर भेज देता है और वहीं पर उसकी बीवी, उसकी बहन शाज़िया को बुलाता है और कहता है कि मैं कुछ मामला तुम्हारे साथ अकेले में तय करना चाहता हूँ। और वो कहता है, नासिर को मैंने बहाने से यहाँ से भेज दिया है। तुम चाहती थी ना कि मैं उस गुड़िया का खात्मा कर दूँ, तो मैं कुछ ऐसा ही करूँगा, क्योंकि नासिर नहीं चाहता कि उसकी गुड़िया के साथ किसी भी किस्म का हादसा किया जाए। और मैं चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि उस गुड़िया में कुछ ना कुछ ज़रूर है। तुम गलत नहीं थी, मैंने अपने इल्म से सारा कुछ पता करवा लिया है, वो गुड़िया में ही सारी गड़बड़ है। जी हाँ, तो यहाँ पर पीर बाबा सिर्फ सब कुछ पैसा हथियाने के लिए करता है और उसको कहता है कि तुम मेरी बात सुनो। शाज़िया को कहता है कि तुम मुझे 1 लाख रुपया दे दो, लेकिन इस चीज़ के बिना ना ही तुम्हारे शोहर को पड़नी चाहिए और ना ही तुम्हारे भाई को। उनसे छुप कर मुझे दे दो और फिर देखो मैं कैसे तुम्हारे काम आसान करता, चुटकियों में उस गुड़िया को वो हाल करता कि बिल्कुल उसको जला कर भस्म करके रख दूँगा और कभी भी उसका नामो निशान नहीं रहेगा। इस पर वो तो है चाहती ही यही थी शाज़िया, तो उसको ऐसा ही होने को मिल रहा है। इस पर वो इस बात की हामी भर देती है, उसको कहती है ठीक है, मैं नासिर से और औरंगज़ेब से कोई भी बात नहीं करूँगी। और वो कहता है कि तुम ना ही अपने बच्चों से कोई बात करोगी, खास करके अपने बेटे से। और वो कहती है ठीक है, आप परेशान ना हो, बस आप इस गुड़िया का काम तमाम कर दें। इस गुड़िया ने तो मेरी और मेरे बच्चों की हमारी ज़िंदगी जीरन कर दी है। पता नहीं क्या ऐसा है इस गुड़िया में, हमारे घर में तो बर्बादी डाल के रखती हुई है। वो कहता है तुम परेशान ना हो, लाओ मेरे हाथ में 1 लाख रुपया थाम दो, तो अभी देखो मैं किस तरह से उस गुड़िया को जला के राख करता हूँ। तो खैर वो ऐसा ही करती है। इस पर वो गुड्डी अपने कमरे में बैठी होती है और वहाँ पर शाज़िया उसके कमरे में पहुँच जाती है। इतने में वो उसकी गुड्डी की गुड़िया को उठा लेती हैं, यानी कि स्वीटी को। तो वहाँ पे गुड्डी बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फूट फूट के रोने लग जाती है और वो पूरी कोशिश करती है, अपनी पूरी ज़ोर ताकत और हिम्मत के साथ अपनी गुड़िया को, स्वीटी को बचाने की कोशिश करती है। वो करती है, चची जान अल्लाह का वास्ता है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दें, इस तरह से मेरी स्वीटी को मुझसे दूर ना करें। उसको तो यही होता है कि अब फिर उसको बाहर लेके जा रही है या फेंक देगी, कुछ कर देगी, लेकिन उसको ये नहीं पता उसकी इस दफ़ा चची जान इस दफ़ा उसकी बहुत ज़्यादा ही बुरी हो चुकी है। जी हाँ, तो यहाँ पर वो हिटलर चची बन चुकी है। तो इस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, रोती है, तड़पती है। और यहाँ पर वहाँ पर बाहर पीर बाबा ने आग जलाई होती है, वहाँ पर वो उसकी स्वीटी को ले आती है और फ़ौरन से पकड़ा देती है पीर बाबा को और कहती है बाबा जी इस मनहूस को पकड़े और फ़ौरन से इसको जला दें, अब एक पल भी मेरे से सब्र नहीं होगा, फ़ौरन से मेरा ये काम करें। इतने में ही गुड्डी तड़प तड़प के तड़पती है और कहती है मामू जान आप प्लीज़ मेरी मदद करें, मेरी गुड़िया मेरी स्वीटी को बचा लें, मैं उसके बगैर कुछ नहीं हूँ, वो मेरी जान है, वो मेरा सब कुछ है, मैं उसके बगैर सांस भी नहीं ले पाऊँगी। इस पर वो पूरी कोशिश करता है नासिर। वो कहता है बाबा जी ऐसे ना कीजिए, दे दीजिए उसकी गुड़िया, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, कोई भी चीज़ें हैं वो घर में हैं, इस गुड़िया में ऐसा कुछ नहीं है, उस बच्ची के साथ इस तरह ना करें, उसके जज्बात के साथ ना खेलें, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। इस पर यहाँ पर तो वो लालची हो चुका है पूरी तरह से, या सैफ़ी यहाँ पर पूरी तरह से लालची हो चुका है, उसको सिर्फ और सिर्फ वो 1 लाख रुपया नज़र आ रहा है। अब वो यहाँ पर उस बच्ची के जज्बात के साथ भी खेलता है। यहीं पर बात तो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि स्वीटी तो अपने जलवे दिखाने से तो रह नहीं सकती, स्वीटी जो कि हर वक्त गुड्डी का साथ देने में रहती है। तो जी हाँ, तो कुछ ऐसा ही होता है, जो ही वो उसकी गुड़िया को पकड़ के आग में डालता है तो उसी टाइम उसका अपना ही हाल जल जाता है और इस पर वो तड़पता हुआ गुड़िया को फेंक देता है। और यहाँ पर तो बज़ाहिर गुड़िया तो जल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो फिर दोबारा से सही सलामत वापस आ जाएगी गुड्डी को बचाने। औरंगज़ेब और उसकी फ़ैमिली बुरी तरह से फंसने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर औरंगज़ेब तो फंस चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं शाज़िया की। शाज़िया जो कि कोई भी कसर नहीं छोड़ती गुड्डी को परेशान करने में। अभी भी वो इसी ताक में है कि कोई ऐसा मौका मिले कि मैं गुड्डी को परेशान करूं, यहाँ तक कि मैं उसको इतना नुकसान पहुंचाऊं कि वो अपनी जान ही दे दे। कुछ ऐसा करना
चाहती है वो। जी हाँ, यहाँ पर दोस्त यानी कि नासिर का दोस्त जो कि डोंगी पीर बाबा है, पीर बाबा सैफ़ी, जो कि अपने दोस्त को धोखा दे रहा है। बज़ाहिर तो वो उन सबको धोखा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नासिर के दोस्त ने नासिर को ही धोखा दे दिया। नासिर को किसी बहाने से बाहर भेज देता है और वहीं पर उसकी बीवी, उसकी बहन शाज़िया को बुलाता है और कहता है कि मैं कुछ मामला तुम्हारे साथ अकेले में तय करना चाहता हूँ। और वो कहता है, नासिर को मैंने बहाने से यहाँ से भेज दिया है, तुम चाहती थी ना कि मैं उस गुड़िया का खात्मा कर दूँ, तो मैं कुछ ऐसा ही करूँगा, क्योंकि नासिर नहीं चाहता कि उसकी गुड़िया के साथ किसी भी किस्म का हादसा किया जाए। और मैं चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि उस गुड़िया में कुछ ना कुछ ज़रूर है। तुम गलत नहीं थी, मैंने अपने इल्म से सारा कुछ पता करवा लिया है, वो गुड़िया में ही सारी गड़बड़ है। जी हाँ, तो यहाँ पर पीर बाबा सिर्फ सब कुछ पैसा हथियाने के लिए करता है और उसको कहता है कि तुम मेरी बात सुनो। शाज़िया को कहता है कि तुम मुझे 1 लाख रुपया दे दो, लेकिन इस चीज़ के बिनक ना ही तुम्हारे शोहर को पड़नी चाहिए और ना ही तुम्हारे भाई को, उनसे छुप कर मुझे दे दो। और फिर देखो मैं कैसे तुम्हारे काम आसान करता, चुटकियों में उस गुड़िया को वो हाल करता कि बिल्कुल उसको जला कर भस्म करके रख दूँगा और कभी भी उसका नामो निशान नहीं रहेगा। इस पर वो तो है चाहती ही यही थी शाज़िया, तो उसको ऐसा ही होने को मिल रहा है। इस पर वो इस बात की हामी भर देती है, उसको कहती है ठीक है, मैं नासिर से और औरंगज़ेब से कोई भी बात नहीं करूँगी। और वो कहता है कि तुम ना ही अपने बच्चों से कोई बात करोगी, खास करके अपने बेटे से। और वो कहती है ठीक है, आप परेशान ना हो, बस आप इस गुड़िया का काम तमाम कर दें। इस गुड़िया ने तो मेरी और मेरे बच्चों की हमारी ज़िंदगी जीरन कर दी है, पता नहीं क्या ऐसा है इस गुड़िया में, हमारे घर में तो बर्बादी डाल के रखती हुई है। वो कहता है तुम परेशान ना हो, लाओ मेरे हाथ में 1 लाख रुपया थाम दो, तो अभी देखो मैं किस तरह से उस गुड़िया को जला के राख करता हूँ। तो खैर वो ऐसा ही करती है। इस पर वो गुड्डी अपने कमरे में बैठी होती है और वहाँ पर शाज़िया उसके कमरे में पहुँच जाती है। इतने में वो उसकी गुड़िया को उठा लेती हैं, यानी कि स्वीटी को। तो वहाँ पे गुड्डी बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फूट फूट के रोने लग जाती है और वो पूरी कोशिश करती है, अपनी पूरी ज़ोर ताकत और हिम्मत के साथ अपनी गुड़िया को, स्वीटी को बचाने की कोशिश करती है। वो करती है चची जान, अल्लाह का वास्ता है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दें, इस तरह से मेरी स्वीटी को मुझसे दूर ना करें। उसको तो यही होता है कि अब फिर उसको बाहर लेके जा रही है या फेंक देगी, कुछ कर देगी, लेकिन उसको ये नहीं पता उसकी इस दफ़ा चची जान इस दफ़ा उसकी बहुत ज़्यादा ही बुरी हो चुकी है। जी हाँ, तो यहाँ पर वो हिटलर चची बन चुकी है। तो इस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, रोती है, तड़पती है। और यहाँ पर वहाँ पर बाहर पीर बाबा ने आग जलाई होती है, वहाँ पर वो उसकी स्वीटी को ले आती है और फ़ौरन से पकड़ा देती है पीर बाबा को और कहती है बाबा जी इस मनहूस को पकड़े और फ़ौरन से इसको जला दें, अब एक पल भी मेरे से सब्र नहीं होगा, फ़ौरन से मेरा ये काम करें। इतने में ही गुड्डी तड़प तड़प के तड़पती है और कहती है मामू जान आप प्लीज़ मेरी मदद करें, मेरी गुड़िया मेरी स्वीटी को बचा लें, मैं उसके बगैर कुछ नहीं हूँ, वो मेरी जान है, वो मेरा सब कुछ है, मैं उसके बगैर सांस भी नहीं ले पाऊँगी। इस पर वो पूरी कोशिश करता है नासिर। वो कहता है बाबा जी ऐसे ना कीजिए, दे दीजिए उसकी गुड़िया, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, कोई भी चीज़ें हैं वो घर में हैं, इस गुड़िया में ऐसा कुछ नहीं है, उस बच्ची के साथ इस तरह ना करें, उसके जज्बात के साथ ना खेलें, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। इस पर यहाँ पर तो वो लालची हो चुका है पूरी तरह से, या सैफ़ी यहाँ पर पूरी तरह से लालची हो चुका है, उसको सिर्फ और सिर्फ वो 1 लाख रुपया नज़र आ रहा है। अब वो यहाँ पर उस बच्ची के जज्बात के साथ भी खेलता है। यहीं पर बात तो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि स्वीटी तो अपने जलवे दिखाने से तो रह नहीं सकती, स्वीटी जो कि हर वक्त गुड्डी का साथ देने में रहती है। तो जी हाँ, तो कुछ ऐसा ही होता है, जो ही वो उसकी गुड़िया को पकड़ के आग में डालता है तो उसी टाइम उसका अपना ही हाल जल जाता है और इस पर वो तड़पता हुआ गुड़िया को फेंक देता है। और यहाँ पर तो बज़ाहिर गुड़िया तो जल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो फिर दोबारा से सही सलामत वापस आ जाएगी गुड्डी को बचाने।